आज की करंट की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास को शुरू करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर की अलंकार आर्ट गैलरी में सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर सुषमा महाजन की किस 3 दिवसीय एकल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है मेलोडी ऑफ कलर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। डॉक्टर सुषमा महाजन जल रंग यानी वाटर कलर आर्ट की सिद्धहस्त कलाकार है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आयोजन स्थल की अगर बात करें तो अलंकार आर्ट गैलरी जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था। ठीक है, प्रदर्शनी का नाम जो है मेलोडी ऑफ कलर्स है और कुल कृतियां जो है प्रदर्शनी में 60 जल रंग कृतियां प्रदर्शित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है विशेषता। इस प्रदर्शनी में 22 नई कृतियां विशेष रूप से तैयार की गई है। साथ ही पेरिस और जयपुर और नई दिल्ली में पूर्व में प्रदर्शित चुनिंदा कृतियों को भी शामिल किया गया है। अवधि की अगर बात करें तो ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी 19 जनवरी तक प्रातः 11 से 7:39 तक बजे तक कला प्रेमी के लिए खुली है। ठीक है, यहाँ पे 30 लिख दिया शायद। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आगामी बजट के लिए सड़क और भवन परियोजनाओं के चयन हेतु अधिकारियों को कितने दिन के फील्ड विजिट के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 3 दिन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है देख लेते हैं। प्राथमिकता, सड़क पुल और भवनों के प्रस्ताव विकसित राजस्थान डॉक्यूमेंट के लिए अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, चयन का आधार जो है कि चयन भाई किस हिसाब से होगा, तो जनहित क्षेत्रीय आवश्यकता, यातायात सुविधा और सुरक्षा और दीर्घकालीन उपयोगिता के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक प्रस्ताव की अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से सुदृढ़ और वित्तीय रूप से व्यावहारिक होने चाहिए ताकि वन क्षेत्र का रिहायशी विवाद के कारण कोई कार्य बाधित न हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ समीक्षा की अगर बात करें तो बैठक में NHAI RS HA CI RF RIDCOR PM GSY ये सारी जो योजना है ये राज्य सड़कों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई है। ठीक है, इन सारी योजनाओं की। और उपस्थिति की अगर बात करें तो बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री प्रवीण गुप्ता और शासन सचिव श्री DR मेघवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर 3। वन विभाग द्वारा वन उत्पादों को प्रोत्साहन देने एवं ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय वन मेले का आयोजन उदयपुर में कहाँ किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है सज्जनगढ़। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। उद्देश्य की अगर बात करें तो वन आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी होगी इसमें और विपणन और ग्रामीण आजीविका का सृजन किया जाएगा। प्राकृतिक जीवन पद्धति की अगर बात करें तो मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने केमिकल युक्त चिकित्सा के बजाय पुनः वेदों और प्राकृतिक जीवन पद्धति की ओर लौटने पर जोर दिया। ठीक है, तो वन औषधियों की तरफ लौटने पर जोर दिया है, ये ध्यान रखना। मूल्य संवर्धन की अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया ने महुआ और शहद जैसे उत्पादों को मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने की संभावनाओं पर बल दिया है। ठीक है, आजीविका संस्थान। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन के लिए ट्राइफेड जैसी संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो अरावली संरक्षण की अगर बात करें तो अरावली संरक्षण पर्वतमाला के संरक्षण और इसमें वन विभाग की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, अरावली काफ़ी चर्चा में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है हाल जो भी आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अरावली के बारे में। अरावली के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, परीक्षा में, क्योंकि ये चर्चा का विषय है और जो चर्चा का विषय है वो करंट में किसी भी एंगल से किसी भी 360 डिग्री घुमा के कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट बांस की महत्ता। लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बांस को ग्रामीण आजीविका का एक सशक्त माध्यम बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पंच गौरव के तहत एक जिला एक वृक्ष योजना के अंतर्गत अलवर जिले के किस वृक्ष का चयन किया गया है जिसके हाल ही में 730 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो 730 पौधे किसके लगाए गए हैं, तो देखो ये जो है अर्जुन जो वृक्ष है उसके 730 वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है, पौधे लगाए गए, सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके रिलेटेड। संकल्प पूर्ति में वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने प्रतिदिन एक पौधा लगाने के अपने संकल्प के 2 वर्ष पूर्ण कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी सीधा एक प्रश्न आ सकता है कि किस जो नेता है उन्होंने, कौन से मंत्री ने प्रतिदिन एक पौधा लगाने का जो संकल्प है वो 2 वर्ष में पूर्ण किया है, तो यहाँ पे सीधा नाम आ जाएगा कि वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने। ठीक है,
हरियाणा राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य किया, ठीक है। और पौधारोपण प्रगति की अगर बात करें तो प्रदेश में विगत 7.5 करोड़ और इस वर्ष करीब 12 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनकी सर्वाइवल रेट 80% है, ठीक है। आपको ये डाटा थोड़ा यूँ दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट जो है डाटा नंबर जो है याद नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिमाग में रखना कि हाँ लगभग इतना था, ठीक है। तो वहाँ से अगर कभी क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं हो आपके, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पार्क। अलवर में एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है, जिसमें 7 प्रकार के बाघ और 420 प्रजातियों के पशु पक्षी जैसे अफ्रीका के जिराफ, लायन रहेंगे, ठीक है। और जल संरक्षण की अगर बात करें तो भूजल से रिचार्ज हेतु अखेपुरा, प्रतापबंद, भूरा सिद्ध और भाखेड़ा में बड़े एनीकट बनाए जाएंगे। सरिस्का अभ्यारण्य की अगर बात करें तो वर्तमान में सरिस्का 50 बाघों से गुलजार है, ठीक है। और झीन पुल सुधार की अगर बात करें तो सरिस्का में झीन पुल की समस्या दूर करने हेतु मध्य प्रदेश से बागिल लाई जा रही है, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताना कि झीन पुल का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून 2024 को शुरू किए गए उस अभियान का नाम क्या है जिसने वर्तमान में राजस्थान में एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एक पेड़ माँ के नाम। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम, ये हाल ही में बहुत चर्चा का विषय था, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है ये, तो इस अभियान को तो ध्यान में ही रखना, ठीक है। क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है यहाँ से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इस नवीन केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है अटल ज्ञान केंद्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रशासनिक पुनर्गठन। प्रशासनिक पुनर्गठन की अगर बात करें तो राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के तहत 85 नई पंचायत समितियां और 3417 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। प्रशासक नियुक्ति की अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर भी सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है, ताकि उनके अनुभव का लाभ मिलता रहे, ठीक है। तो मतलब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो भी सरपंच वो बने रहेंगे जब तक कि कोई नया सरपंच नहीं बन जाए तो उसको भी मतलब कि उसके अनुभव का जो है लाभ मिल सके, ठीक है। अब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कितना लाभ मिलेगा और कितना सरपंच को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, ठीक है। ग्रामीण विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में संचालित मनरेगा योजना में सुधार कर लागू किए गए नए मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों कि रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ से पूरी संभावना है कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। योजना के लाभ। इस मिशन को ग्रामीण और विकास का नया रोड मैप बताया जा रहा है, ठीक है। और महिला एवं किसान कल्याण के विशिष्ट तथ्य अगर देखें तो लाडो प्रोत्साहन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रोत्साहन राशि 1.50 लाख रुपए की गई है, ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि जो है याद रखना 1.50 लाख रुपए की गई है, ठीक है। पशुपालक कल्याण पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी छोटे छोटे प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। किसानों से रिलेटेड क्वेश्चन है तो संभावना पूरी है कि बन सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए वही चुनिंदा प्रश्न लेके आता हूँ ताकि वो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में जो है परीक्षाओं में जो है देखने को मिल सके, ठीक है। भर्ती प्रकृति। वर्तमान सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी है और 1.44 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है, ठीक है। और भ्रष्टाचार मुक्ति। पेपर लीक मुक्त राजस्थान और पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं को सरकार की प्राथमिकता बताया गया है। अब देखो इस भ्रष्टाचार मुक्ति पर काम तो बहुत हो रहे हैं, पेपर लीक जैसी योजनाओं पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पे कितने काम हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं तो वो सब आप जानते हो। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो कि हाँ हमारे इधर ये काम हो रहा है, परीक्षा जो है सफल आयोजन हुआ है। ये सारी जो चीज़ें आप जानकारी कमेंट में दे सकते हो, ताकि इससे क्या है कि सारे जो लोग होंगे वो एक ही जगह पर अपनी जो बात है वो रख सकेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा ज़रूर और रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। जयपुर प्रवास के दौरान राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि मंडल ने अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का भ्रमण किया, ठीक है। इस संग्रहालय की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है इंडो सरसैनिक वास्तुकला। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। प्रमुख आकर्षण में है प्रतिनिधियों ने संग्रहालय में विशेष रूप से ईरानी 4 भाग कालीन मिस्र की मम्मी
मम्मी जानते हो, अपने घर वाली मम्मी नहीं, मम्मी जो पूरी पट्टियाँ लपेट के ना ताबूत में बंद करते हैं वो वाली, ठीक है, पिरामिड में वगैरह होती है वो। तो मिस्र की मम्मी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का अवलोकन किया है, ठीक है। प्रतिनिधिमंडल की संरचना की बात करें तो 17 से 18 जनवरी के इस दौरे में 40 राष्ट्रमंडल देशों की विधायकों के अध्यक्ष, सदस्य और उच्च अधिकारी शामिल है, ठीक है। सांस्कृतिक महत्व, अल्बर्ट हॉल को प्रतिनिधियों ने कला, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना का उत्कृष्ट केंद्र बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है अध्ययन का विषय, भ्रमण के दौरान उन्हें संग्रहालय के ऐतिहासिक विकास और उसमें संजोई गई शिल्प धरोहरों की विस्तृत जानकारी दी गई थी, ठीक है। तो देख लो अपने राजस्थान में कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब कितने अनोखे अनोखे दुर्ग हैं, कितनी अनोखी बावड़ियाँ वगैरह हैं। तो और आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है कि आपको किस सब्जेक्ट के मतलब फैक्ट वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए, तो कौन सा डोज चाहिए, अगर आप बताओगे ही नहीं तो मैं ऐड कैसे करूँगा। तो कमेंट करिए आप, ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ उठाइए आप भी और कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको जो पढ़ना है तो अपन उस हिसाब से टॉपिक चलाता है, ठीक है। और उसी क्वेश्चन के फैक्ट जो है रिलेटेड फैक्ट उसमें अपन कला, संस्कृति, भूगोल जो सारे भी सब्जेक्ट है ना वो सब ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी क्लास और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी क्लास एक्स्ट्रा चाहिए ताकि उसके रिलेटेड जो है अपन रोज़ स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो धन्यवाद क्लास देखने के लिए और आपका दिन अच्छा हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तो धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।